जॉइंट बेस एंड्रयूज में एक विशाल हैंगर के नीचे 2 एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस तरह राष्ट्रपति के पास हमेशा एक अतिरिक्त जहाज होता है। आज क्रू दोनों जहाजों को बेहतरीन अवस्था में रखने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक 30 साल पुराना एयरक्राफ्ट है जिसे हम हर रोज बिल्कुल नया बनाने की कोशिश करते हैं। हमें इनको रिपेयर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इनको रिपेयर करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। ये एक क्लासिक कार की तरह है। ये अलग बात है कि हमें इस पर बहुत नाज है। एयरफोर्स 1 के चीफ पायलट एलेक्स के लिए कॉकपिट के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना आसान नहीं होता है। कई बार बहुत परेशानी होती है, वो पार्ट्स नहीं मिल पाते जो इस लेवल की सर्विस देने के लिए जरूरी होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगले एयरफोर्स 1 को लाने की बात चल रही है। उससे हमारी टीम को फ्लाइंग व्हाइट हाउस को और अच्छी सर्विस देने का मौका मिलेगा और फिर अगले 20-30 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा के सारे इंतजाम होने के बाद विमान बोर्डिंग एरिया की तरफ जाता है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को आता देख सब उनके लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे आमतौर पर द शो कहा जाता है। राष्ट्रपति का मरीन 1 से एयरफोर्स 1 तक चल के जाना, ये एक शानदार परंपरा लगभग 30 सालों से जारी है। उस वॉक को प्रेसिडेंट रेगन ने मशहूर किया था। वही थे जिन्होंने द शो को अच्छे से कोरियोग्राफ करना शुरू किया। रेगन अपनी शानदार एंट्री के लिए हेलीकॉप्टर के इंजन्स को बंद करवा देते थे ताकि शोर ना हो और जनता का पूरा ध्यान एयरफोर्स 1 पर चढ़े राष्ट्रपति पर हो। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी उस शो के अच्छे से होने पर निर्भर करती है। तो जिस वक्त प्रेसिडेंट एयरप्लेन की तरफ बढ़ते हैं, पायलट्स और नेविगेटर्स हम सीक्रेट सर्विस रेडियोस को सुन रहे होते हैं, जिससे हमें क्यूज मिलते हैं कि हमें एयरप्लेन को कब स्टार्ट करना है और फ्लाइंग व्हाइट हाउस को कब उड़ाना है। तो हम बैक टैक्सी को रनवे 1 पे सिएरा के लेफ्ट में ला रहे हैं 1 राइट डिपार्चर के लिए। जब मैं पहली बार एयरफोर्स 1 में बैठा तो वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि वो कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल है, प्रेसिडेंसी का सिंबल है। ये एक बेमिसाल प्लेन है और ये एक ऐसी चीज है जो बेहद खास है। एक बार जब प्रेसिडेंट प्लेन में चढ़ जाते हैं तो हमारे लिए एयरप्लेन के राइट साइड के इंजन्स को स्टार्ट करने का क्यू होता है। और जब ये पक्का हो जाता है कि बाकी सब आ चुके हैं तो हम एयरप्लेन की लेफ्ट साइड को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद टेक ऑफ होता है। हम 2 की तरफ जा रहे हैं क्या? अब हम टेक ऑफ के लिए 2 की तरफ जा रहे हैं। जब हमें टेक ऑफ क्लियरेंस मिल जाएगी, हम राइट हैंड साइड में एक 180 इस्तेमाल करेंगे।